बार भागवत जी सुनने के लिए देवता भी मृत्यु लोक आए। जहां सुखदेव भगवान कथा सुना रहे, शुकम नत्वा वदन सर्वे। एक बार सुखदेव जी को आकर देवताओं ने नमस्कार किया। स्वकार्य कुशला सुरा। देवता अपना कार्य करने में बड़े कुशल हैं, प्रणाम किया और कहा देवताओं ने, एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। आप जरा हमसे अदला बदली कर लो, स्वर्ग का अमृत ले लो और ये कथामृताब हमको दे दो। तब सुखदेव भगवान ने कहा, क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहास्यः। हंसते हुए सुखदेव भगवान बोले, वाह, क्वा सुधा क्वा कथा, कहां तुम्हारा स्वर्ग का अमृत और कहां कथा। अरे कथा की तुलना, कांच की तुलना मणि से नहीं हो सकती। जैसे कांच और मणि की कोई तुलना है? भैया, मोबाइल वाले भैया बताओ, दो मोबाइल रखे हैं आप, सुनो। अच्छा ये बताओ, कांच की तुलना मणि से हो सकती है? आप अपनी मणि हमें दे दो, बदले में कांच ले लो हमसे, हो सकता है? कांच की तुलना मणि से नहीं हो सकती। उसी प्रकार स्वर्ग के अमृत, भागवत जी की तुलना स्वर्ग के अमृत से नहीं हो सकती। भागवत तो श्रेष्ठ है, तब कथामृतम तब तो जीवनम। भागवत अमृत है, इसलिए भागवतामृत को स्वर्ग के अमृत से तौला नहीं जा सकता। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग दिला सकता है, भागवतामृत भगवान को प्राप्त करा सकते। इसलिए भागवत स्वर्ग के अमृत से करोड़ों गुना श्रेष्ठ है। इसलिए स्वर्ग के अमृत को लेकर भी सुखदेव भगवान ने भागवत देवताओं को नहीं दी। ये भागवत जी की महिमा है। जो भागवत आप सुन रहे हैं वो सामान्य भागवत जी नहीं है, तरसते हैं देवता भी। इसलिए भागवत सुना करो। घर में भी हमारी मैया सुनती रहती हैं, घर में भी रोज सुनती हैं। आप लोग भी सुना करो। कथाएं सुनना चाहिए, सीखना चाहिए कथाओं से। मैया जा रही हो मेरी मां? नहीं, कथा सुनेंगे तो जीवन सुखमय होगा। और आप लोग क्या सुनते हैं? कथा नहीं सुनते ज्यादा, आप लोग संसार की व्यथा सुनते हैं। पड़ोसन के पास बैठोगे तो वो अपनी व्यथा सुनाएगी। अब गांव में किसी के पास, बूढ़े आदमी के पास, शहरों में भी किसी के पास, आप किसी के पास बैठिए, वो अपनी व्यथा सुनाएगा। बोलो हाँ। ये तो केवल अनिरुद्धाचार्य है जो आपको भगवान की कथा सुनाता रहता रोज 12 महीने। हम आपको व्यथा कम सुनाते हैं, व्यथा भक्तों की सुना देते हैं कभी कभी, वहां की कथा। और जिनकी व्यथा प्रभु से जुड़ गई ना, उनकी व्यथा भी कथा हो जाती है। जैसे ध्रुव जी की व्यथा, ध्रुव जी भी तो व्यथित थे ना अपनी मां से, पर ध्रुव जी की व्यथा भगवान से जुड़ जाने के कारण उनकी व्यथा भी क्या हो गई? कथा। मीरा की व्यथा भी, सास ने मारा, ससुर ने जहर दिया, पति ने तान मारा, मीरा की व्यथा भी तब कथा बन गई जब उनकी व्यथा कृष्ण से जुड़ गई। तो व्यथा भी कृष्ण से जुड़ जाए तो कथा हो जाती है। इसलिए आप लोग संसार में बैठोगे तो क्या सुनोगे? व्यथा। पड़ोसन क्या सुनाएगी? तो व्यथा क्यों सुनना किसी की? भगवान की कथा। आप लोगों की व्यथाएं सुनेंगे तो आप भी व्यथित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना। आप परेशान इसलिए हैं क्योंकि आप दिन भर लोगों की परेशानी सुनते हैं। जहां बैठेंगे वही आदमी रोएगा आपसे। ये मैयाएं तो दिन भर रोती और दिन भर जहां जाएंगे बस वही, हमारी तो बहू अच्छी नहीं, हमारा तो बेटा बहुत अच्छा, हमारी बहू ने पता नहीं कौन सा मंत्र दे दिया, अब तो हमारी सुनता ही नहीं, हमारी तरफ देखता ही नहीं, बहुत अच्छा था। ये माताओं की ना ये बहुत समस्या है। जब से बहू आई तब से बेटा पराया हो गया।
बहू है तो यूं ही बदनाम है, बेटा तुम्हारी बेटे में खोट है ना मेरी माँ। इसलिए आप लोग किसी को दोष मत दो और किसी व्यथा में ना उलझो। जहां बैठो वहां भगवत चर्चा, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। अच्छा मैया ये बताओ, आपकी पड़ोसन दूसरों की बुराई करती है कि नहीं आपसे? बोलो हाँ। और आप लोग सुनती हो। अच्छा ये बताओ कि आप किसी की बुराई सुनो, इससे आपका क्या लाभ है कोई लाभ? अब लोग आएंगे आपके घर में और बैठकर किसी ना किसी के तीसरे की बुराई करेंगे। क्या हम क्यों? बुराई सुनना भी पाप है। हम बुराइयां सुनेंगे तो जो सुनते हैं हम वो हो जाते हैं। हम बुराइयां सुनेंगे तो हम बुरे हो जाएंगे और हम अच्छाइयां सुनेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। इसलिए लोगों की अच्छाइयां सुनो, अच्छाइयों पर ध्यान दो। हमें क्या करना कि आप देखो इस संसार में वो कौन है जो बुरा नहीं है? जरा एक नाम बताओ मुझे, वो कौन है जो बुरा नहीं है? एक भगवान के सिवा इस संसार में वो कौन है जो बुरा नहीं है? बताओ, है कोई ऐसा जो बुरा? आप बुरे हो? ये आपसे पूछ रहा हूं, आप बुरे हो या नहीं? हाँ या ना में उत्तर दो। आप बुरे हैं या नहीं? हैं भाई? आप बुरी हो? हाँ। आप बुरे हैं? आप बुरे हैं? आप बुरे हैं? हाँ या ना? आप बुरे हैं? जोर से हाँ या ना? पीछे वाली मैया, पंचायती मैया, आप बुरी हो मेरी माँ? हाँ। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो बुरा ना हो। सब बुरे हैं। जब सब बुरे हैं, हम बुरे हैं, तो जब हम ही बुरे हैं तो हम आपकी बुराई क्या देखें? अरे बुराई देखनी है तो खुद की बुराइयां देखो और खुद की बुराइयों को ठीक करने की कोशिश करो। जो स्वयं को ठीक कर लेता है वो सबको ठीक कर लेगा। जो खुद को ठीक नहीं कर पाया वो क्या दूसरों को ठीक करेगा? बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना। हम ही बुरे हैं, कोई बुरा नहीं है। इसलिए किसी की बुराइयां ना देखो मेरी माँ।